हेलो बच्चों, हमने स्टार्ट किया है अपना चैप्टर एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन, जिसमें हमने चैप्टर में नाइट्रोजनस वेस्ट की कैटेगरी को स्टडी किया है। नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उसमें हमने यूरिया के बारे में पढ़ा है, हमने अमोनिया के बारे में पढ़ा है। अब है थर्ड नाइट्रोजनस वेस्ट जो है यूरिक एसिड। तो बच्चों आज का लेक्चर जो है उसमें हमें यूरिक एसिड के बारे में पढ़ना है। यूरिक एसिड का फॉर्मेशन किन ऑर्गेनिज्म में होता है और उनको हम क्या बोलते हैं, कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू यूरिक एसिड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं। सो यूरिक एसिड जो है बच्चों जिनमें एक्सक्रीशन होता है उनको बोल देते हैं यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म। यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म जिनमें यूरिक एसिड एज ए वेस्ट बॉडी से रिमूव होता है और कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है, यूरिकोटैलिज्म। यूरिकोटैलिज्म प्रोसेस है। सो यूरिक एसिड फॉर्मेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बच्चों, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रिक्वायर एटीपी। इस प्रोसेस में एटीपी की ज़रूरत पड़ती है और एटीपी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, नॉर्मल से भी कई गुना ज़्यादा। अगर बात करें कि बनता कहाँ पर है, सो यूरिक एसिड जो है वो एक तरह का कन्वर्जन है, एक तरह का कन्वर्जन है, अमोनिया का कन्वर्जन है जो कि लीवर में भी होता है और कुछ ऑर्गेनिज्म में, किडनी में भी ऐसा होता है। तो किडनी और लीवर ये दोनों यूरिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यूरिक एसिड बच्चों बहुत ही कम टॉक्सिक है, बहुत कम, लिस्ट टॉक्सिक एज कंपेयर टू अमोनिया। अगर अमोनिया के कंपैरिजन में हम यूरिक एसिड की बात करें तो यूरिक एसिड बहुत कम टॉक्सिक है और इसलिए यूरिक एसिड जो है वो लंबे टाइम के लिए स्टोरेज कर सकता है। तो कितना ज़्यादा कम टॉक्सिक है, अबाउट 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक। इसीलिए यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट होने के लिए वाटर की कम ज़रूरत पड़ती है। तो अगर बात करें बच्चों 1 ग्राम यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट होगा तो कितने वाटर की रिक्वायरमेंट है, 1 ग्राम यूरिक एसिड जो है उसको सिर्फ 10 ml वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कुछ बेसिक यूरिक एसिड के बारे में। आगे देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट होता है। मेनली इन बर्ड्स, एव्स की कैटेगरी बेटा, बर्ड्स में भी होता है या फिर इसके अलावा बोल सकते हैं कुछ रेप्टाइल्स भी आते हैं, रेप्टाइल्स में भी होता है। अगर बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में किडनी यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करती है और किडनी में भी एक स्पेशल स्ट्रक्चर है क्लोएका जो यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लोएका क्या करता है बच्चों, क्लोएका किडनी में जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है यूरिक एसिड प्लस वाटर, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है उसमें से सिर्फ और सिर्फ अब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को एंड एक्सक्रीट आउट यूरिक एसिड। एब्जॉर्प्शन वाटर को कर लेता है और यूरिक एसिड जो है उसको बाहर एक्सक्रीट आउट करवाता है। यूरिक एसिड को बाहर एक्सक्रीट आउट करवाता है तो किस फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स की फॉर्म में बेटा, यूरिक एसिड के क्रिस्टल की फॉर्म में एक्सक्रीशन होता है यूरिक एसिड का। तो जो क्रिस्टल निकलते हैं यूरिक एसिड के, क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड, यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल हैं वो कैसे कलर के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं बच्चों, वाइट कलर के, जिसको बोला जाता है ग्वानो। क्या कहा जाता है, ग्वानो। ग्वानो इज द वेस्ट ऑफ बर्ड्स। ये बर्ड्स का वेस्ट है,
या फिर बोल सकते हो ड्रॉपिंग ऑफ बर्ड्स की ड्रॉपिंग, ग्वानो बोला जाता है। वाइट कलर का जो पार्ट होता है मीन्स यूरिक एसिड जो है उसकी जो क्रिस्टल फॉर्म है, जो एक्सक्रेट आउट हुई है, सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रेशन होता है यूरिक एसिड का, तो उसको ग्वानो कहा जाता है। अब कई बार क्या होता है कि जो ये ग्वानो वाला पार्ट है, जो वेस्ट है जो पार्ट, इसमें दो अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। ग्वानो जो है इसमें एक तो वाइट पार्ट दिखाई देता है वेस्ट में, और दूसरा जो है वो कलर्ड पार्ट दिखाई देता है बच्चों। वाइट पार्ट जो है वो है यूरिक एसिड के क्रिस्टल, और जो कलर्ड पार्ट है वो है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो कलर्ड फॉर्म में आ गया है वेस्ट में, और यूरिक एसिड जो है उसके क्रिस्टल जो हैं वो वाइट कलर की फॉर्म में आए हैं। तो कमर्शियल पर्पस के लिए लार्ज स्केल पे ग्वानो जो है उसमें से वाइट पार्ट और कलर्ड पार्ट को अलग कर लिया जाता है, ठीक है। यूरिक एसिड और ये अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को अलग कर लेते हैं, फिर इसका यूज़ किया जाता है कमर्शियल स्केल्स में। एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इनमें आते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट आते हैं बच्चों, ठीक है, बहुत सारे इंसेक्ट, स्नेक, लिजार्ड। स्नेक एंड लिजार्ड जो है उनमें सिर्फ और सिर्फ जो वेस्ट है वो वाइट कलर का होता है। मीन्स सिर्फ और सिर्फ जो उनका वेस्ट है वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स की फॉर्म में ही रिलीज होता है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल की फॉर्म में ही रिलीज होता है वेस्ट। अगर हम बात करें कि और यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, क्रूस्टेशियस, जिनकी अपर कवरिंग जो है या फिर वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, वो भी आते हैं। लैंड स्नेल्स भी इनमें आते हैं। तो ये है थोड़ा सा यूरिक एसिड के बारे में। अब आगे हम डिस्कस करेंगे क्या ह्यूमन बीइंग में भी यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन होता है, या फिर ऐसी कोई कंडीशन है कि ह्यूमन बीइंग में यूरिक एसिड जो है उसका एक्यूमुलेशन हो गया। तो क्या ह्यूमन बीइंग में वो कंडीशन नॉर्मल है या फिर हम उसको किसी डिजीज़ का नाम दे देंगे। तो देखते हैं बच्चों। In human beings, according to the age, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे बॉडी में प्यूरिन का डाइजेशन होना कम हो जाता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि प्यूरिन का डाइजेशन होता ही नहीं है, प्यूरिन का डाइजेशन नहीं हो पाता है ना, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाया। तो प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन आते हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयर, एडेनिन एंड ग्वानिन। फर्दर ये कन्वर्ट हो गए किसमें, ज़ैंथीन में, और ज़ैंथीन में कन्वर्ट हो करके यूरिक एसिड की फॉर्म में क्रिस्टल्स को बना लिया, और यूरिक एसिड की फॉर्म में जो क्रिस्टल बने वो एक्यूमुलेट हो गए बच्चों, उनका एक्यूमुलेशन हो गया इन जॉइंट्स के बीच में, और जॉइंट्स के बीच में उनका एक्यूमुलेशन हो गया। तो ऐसी डिजीज़ या फिर ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं गट या फिर गट, ठीक है। इन्फ्लेमेशन होता है जॉइंट्स में क्योंकि यूरिक एसिड के क्रिस्टल का डिपोजिशन हो गया है जॉइंट्स के बीच में। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि प्यूरिन जो है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाया। प्यूरिन में एडेनिन, ग्वानिन, नाइट्रोजनस बेस पेयर आते हैं जो फर्दर कन्वर्ट हो गए ज़ैंथीन में, और ज़ैंथीन जो है वो कन्वर्ट हो गया यूरिक एसिड में। तो ह्यूमन बीइंग में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन जो है
वो एक डिजीज़ कॉज करता है। ये है बच्चों यूरिक एसिड के बारे में। अब कुछ एक और भी हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो इन तीनों से, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड से थोड़ा अलग हैं। वो हैं अमाइनोटैलिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमाइनो एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। हिप्यूरिक एसिड या फिर कैरिटिनिन या फिर कैरिटीन, ये जो हैं ये भी हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट में ही आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग टाइप के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। तो उसके लिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ो। कुछ डाउट अगर आपके आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डालो। थैंक यू।